अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेफ्ट क्या है। NEFT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक नेशन वाइड सर्विस है जिसमें इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने फंड्स को, अपने मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत इजीली और फास्ट ट्रांसफर करा सकते हैं। नेफ्ट की जो पेमेंट्स होती हैं, नेफ्ट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बैचेस में निपटाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैंक में गए, नेफ्ट कराया और बैंक आपका वो काम उसी वक्त करेगा। नो, काम बैचेस के अंदर पूरे होते हैं। मान लीजिए बैंक का नेफ्ट निपटाने का पहला बैच है 10 बजे, 10 से लेकर 10:15 के बीच में। 10 से 10:15 के बीच में बैंक ने क्या किया, बैच बहुत सारी ट्रांजैक्शन का निपटा दिया। अब आप बैंक में गए 10:20 पे नेफ्ट कराने के लिए। अब बैंक का अगला टाइम है 12 बजे नेफ्ट की ट्रांजैक्शन को निपटाने का, तो आपका जो नेफ्ट कंप्लीट होगा, नेफ्ट की ट्रांजैक्शन जो बैंक सेटल करेगा वो 12 बजे ही करेगा। मतलब आपको नेफ्ट करने के बाद, नेफ्ट कराने के बाद नेक्स्ट बैच की टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। आप तो नेफ्ट करा के घर आ सकते हो, पर बैंक आपका अकाउंट, आपका जो अमाउंट है वो सेटल 12 बजे ही करने वाला है। मतलब नेफ्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कुछ बैचेस में निपटाई जाती हैं। मतलब ऐसा लगा लीजिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के पास इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो एक बैच बना देता है, बैच में कंप्लीट। अगली बार फिर ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती है तो वो अगले बैच में कंप्लीट। तो डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन पार्टिकुलर टाइम पर ही होती होंगी। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक 11 बैचेस बनते हैं। सैटरडे को 9 से लेकर 1 बजे तक 5 बैचेस में ट्रांजैक्शंस को निपटाया जाता है। नेफ्ट की फैसिलिटी लेने के लिए एक बात हमको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं इस ब्रांच में नेफ्ट की फैसिलिटी लेना चाहता हूं, तो इस ब्रांच में नेफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए मैं इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो इस ब्रांच में भी नेफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। मान लीजिए यहां पर तो नेफ्ट है, यहां पर फैसिलिटी नहीं है नेफ्ट की, तो मैं अमाउंट यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तो नेफ्ट है, यहां इस ब्रांच में नेफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। तो जिस अकाउंट से, जिस जगह से आपने नेफ्ट कराना है, नेफ्ट की फैसिलिटी वहां पर भी होनी चाहिए, जहां पर करवाना चाहते हो उस ब्रांच में भी नेफ्ट की फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अब हम ये देख लेते हैं कि नेफ्ट के क्या फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1, नेफ्ट इनेबल्ड। ये बात मैंने आपको अभी बता दी कि आपने अगर ट्रांजैक्शन करनी है जिस ब्रांच से, तो वहां पर नेफ्ट एक्टिवेट होना चाहिए, उसकी फैसिलिटी उस ब्रांच के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका अकाउंट बैंक में है या नहीं है, आप नेफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो डेफिनेटली। तीसरी बात, नेफ्ट इनेबल्ड कैन रिसीव। इस ब्रांच में अगर नेफ्ट इनेबल है तभी इसको अमाउंट रिसीव हो सकता है, अदरवाइज नेफ्ट इसको रिसीव नहीं होने वाला। चौथी बात है, बैंक अकाउंट अगर आपका बैंक में है, अगर मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, तो मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है नेफ्ट कराने की, तो मैं किसी भी लिमिट तक नेफ्ट करा सकता हूं। मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, पर मैं नेफ्ट कराना चाहता हूं, मेरा बैंक अकाउंट इसमें नहीं है, तो मेरी नेफ्ट कराने की मैक्सिमम लिमिट है 50,000। कितनी? 50,000। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरा अगर बैंक अकाउंट है तो मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मेरी मैक्सिमम की लिमिट कितनी है? सिर्फ 50,000। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का नेफ्ट कराना चाहते हो तो आपसे 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स लिया जाएगा। 1 लाख से 2 लाख तक का नेफ्ट कराओगे तो 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। 2 लाख से ऊपर की अगर आप नेफ्ट कराओगे तो 25 रुपए, 25 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स हमसे चार्ज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि चार्जेस रिसीवर से नहीं लिए जाते। मान लीजिए मैंने पैसा भेजना है दूसरे पर्सन को, तो जिसके अकाउंट में पैसे जाने हैं उस पर्सन से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नेफ्ट मैंने कराया है तो बैंक मेरे से पैसे लेने वाला है। फिर फीचर नंबर 7, फीचर नंबर 7 के अंदर क्लियर ये बात बोली हुई कि फॉरेन की मनी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ था, नेशन वाइड सिस्टम है, देश का सिस्टम है। तो आप देश का पैसा एक जगह से दूसरी जगह देश में ही भेज सकते हो, मतलब फॉरेन की करेंसी, फॉरेन का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते नेफ्ट के थ्रू।
फिर हमारा फीचर नंबर 8, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितनी भी ट्रांजैक्शन सेटल की जाती हैं वो सारी बैचेस में की जाती हैं। कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, यहां से भी आप कुछ और टॉपिक भी स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।